दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आ रही हैं। पहली खबर जो है काफ़ी दुखद निकल कर आ रही है। दरअसल यह खबर जो है बिहार के बक्सर से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, नाबानगर प्रखंड की 2 आंगनबाड़ी कर्मियों को पद मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें, फर्जी सर्टिफिकेट पर यह बहाल हुई थी, यानी कि इनकी नौकरी लगी थी। वेरिफिकेशन के दौरान जाली सर्टिफिकेट का मामला उजागर होने के बाद इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसीलिए हम लगातार कहते हैं कि आप लोग जाली सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी मत प्राप्त करें। आपको बता दें, पद मुक्त कर्मियों में केंद्र संख्या 103 की सहायिका फूल कुमारी तथा केंद्र संख्या 56 की सेवका मंजू कुमारी शामिल है। और यह जानकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तारिणी कुमारी ने देते हुए बताया कि उक्त कर्मियों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाने के बाद दोनों को जो है चयन मुक्त कर दिया गया है। दोनों दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने तथा भुगतान मानदेय की राशि वसूली की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये काफ़ी घातक होता है, इसीलिए हम लगातार कहते हैं फर्जीफिकेशन ना करें। दूसरी खबर आपको उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बता रहे हैं। यहाँ पर बदायूं कांड पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री खपा है। आपको बता दें, नारेबाजी की है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बदायूं कांड में साथी कार्यकर्त्री के साथ रेप व हत्या के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहायिकाओं ने मिलकर जो है नाराजगी जताई है। आपको बता दें, विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें, यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में वेलफेयर एसोसिएशन की कई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है एकत्रित हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में मीटिंग हुई। कार्यकर्त्रियों ने बदायूं कांड का विरोध करते हुए मौन भी रखा। आपको बता दें, इसी के साथ ही दूसरी ओर ब्लॉक उमरदा क्षेत्र की कई कार्यकर्त्रियों को जून 2020 से मानदेय न मिलने की समस्या भी रखी गई। समझा जा सकता है यहाँ पर जून 2020 से मानदेय नहीं मिला है। आखिर क्या ऐसे कारण है कि मानदेय नहीं मिल पा रहा है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर कम राशन बांटने और घर लिए जाने का भी आरोप लगाया गया। ये देखिएगा, नई व्यवस्था लागू होते ही विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगना शुरू हो गए हैं कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है ये राशन कम बांटती हैं और घर पर ले जाती हैं। विभाग की ओर से उम्रदराज कार्यकर्त्रियों को हटाने पर राज्य कर्मियों का दर्जा और पेंशन देने की भी मांग उठ रही है और इस मौके पर कई आंगनबाड़ी कर्मी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर सूखा राशन वितरण प्रणाली की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको बता दें, कुपोषण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर सभी राशन डीलरों को अनाज वितरित किया गया, लेकिन ज़्यादातर जगह एक ही मात्रा में अनाज बांट दिया गया। यह नहीं देखा गया कि किसी राशन डीलर की दुकान के क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं या फिर ज़्यादा। नतीजा यह हुआ कि कहीं पर पात्रों को 3 महीने का अनाज मिल गया तो कहीं 10-20 पात्रों को ही महीने भर का अनाज मिल सका। आगे की खबर बताने से पहले आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए। साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलें। आप कमेंट में भी हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए आगे बता देते हैं खबर में। बच्चों, गर्भवती महिलाओं व किशोरियों को पोषाहार की बजाय सूखा राशन बांटा जा रहा है। अभी इसमें गेहूँ और चावल का आवंटन ही शासन की ओर से किया गया है। श्रेणी के आधार पर अनाज की मात्रा निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा नवंबर, दिसंबर व जनवरी का अनाज भेज दिया गया। यह राशन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से सीधे पात्रों को ही बांटा जा रहा। शासन ने तो अनाज बंटवा दिया, लेकिन यह नहीं देखा कि किसे कितना अनाज मिल रहा है। आपको बता दें, यहाँ राशन डीलरों की 1400 दुकानें बताई जा रही, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र 3236 हैं। हर एक राशन डीलर के पास 2 से भी ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र और कहीं कहीं तो कई केंद्र ऐसे हैं, लेकिन सभी को एक समान राशन वितरित किया गया। सभी राशन की दुकानों को 5 कुंटल 95 किलो 850 ग्राम गेहूँ और 1 कुंटल 58 किलो 809 ग्राम चावल दिया गया, लेकिन यह अनाज पूरा नहीं पड़ रहा है। हर आंगनबाड़ी केंद्र पर करीब 100 पात्र हैं। जिस राशन की दुकान से संबद्ध एक आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ तो अनाज 3 महीने का पूरा हो गया, लेकिन जहाँ पर कई केंद्र है वहाँ पर अनाज कम पड़ गया। हालात यह है कि ऐसी जगहों पर केवल 18 से 20 लोगों को ही अनाज मिल पा रहा है और इसी कारण से जो वाकई में जो पात्र लाभार्थी, उन सभी पात्र लाभार्थियों को अनाज नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सूखा राशन वितरण प्रणाली जो है हवाई भी सिद्ध हो रही है और कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता भी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये खबर आपको बता रहे हैं। अन्य जनपदों से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं लापरवाही की। आपको बता दें, कहीं पर राशन पूरा नहीं मिल रहा है या फिर कहीं पर सूखा राशन वितरण प्रणाली के तहत जो भी सामग्री दी जानी है वो नहीं मिल पा रही है। अब आप लोग एक सवाल भी पूछ रहे थे कि बताइएगा, जो पंजीरी यानी पुष्टाहार अभी तक वितरित होता रहा है, अब वह कब वितरित होगा? जैसा कि आपको पता होगा कि प्लांट लग रहे हैं, प्लांट लगने के बाद ही पुष्टाहार वितरित होगा और ये प्लांट ब्लॉकों में लगाए जाने की बात चल रही है। इस खबर को भी हमने आपको पूर्व के दिनों में दिखाया था और विभिन्न जनपदों में जो है जितने ब्लॉक होंगे सभी ब्लॉकों में प्लांट लगाए जाने की खबरें आ रही हैं और प्लांट लगाया जाएगा और डायरेक्ट आपके जनपद में ही, आपके ब्लॉक से ही पंजीरी सीधे जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपके केंद्र तक आ जाएगी। क्योंकि आपको पहले मालूम होगा कि पहले टेंडर प्रक्रिया होती थी, ठेकेदारी प्रक्रिया के तहत जो है पुष्टाहार आता था, जिससे विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियाँ और धांधली होती थी। अब जो है आपके ब्लॉक में होगा और ब्लॉक के बाद जो है सीधे वितरण आपके माध्यम से हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, आप काफ़ी सवाल पूछ रहे थे कि
आखिरकार पंजीरी आएगी कब से, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें सूखा राशन वितरण प्रणाली जो है अप्रैल यानी मार्च और अप्रैल तक तो बांटी ही जाएगी। अप्रैल यानी कि नया सत्र जब शुरू होगा तो आप लोग कयास लगा सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि सभी जनपदों के लिए नहीं कहूँगा, जहाँ जहाँ प्लांट लग गए हैं वहाँ पर जो है अप्रैल या मई से पुष्टाहार वितरण होना शुरू कर दिया जाएगा, पंजीरी आनी शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें लगभग संभावित ये है कि जून जुलाई तक जो है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पंजीरी सिस्टम एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी ऑफिशियली इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, सिर्फ इतना ही बताया है कि प्लांट कहाँ कहाँ लगने हैं और कहाँ कहाँ लग चुके हैं, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी दी। लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे चैनल पर आते हैं, खबर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर लीजिए। पंजीरी का जो प्लांट कहाँ कहाँ लगा है पूरी डिटेल हमने खबर में दी है, आप इससे पहले खबर देख सकते हैं या फिर हम कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे, उस लिंक को आप क्लिक करके देख लीजिए। पूरी खबर आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पंजीरी के प्लांट लग रहे हैं और क्या प्रक्रिया होगी, कब तक आपको पंजीरी जो है उपलब्ध होगी। चूँकि बहुत सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पंजीरी वितरण एक बार फिर से शुरू किया जाना चाहिए। अगर आप लोग भी समर्थन करते हैं, पंजीरी वितरण चाहते हैं कि एक बार फिर से शुरू किया जाए, तो कमेंट में पंजीरी लिखें या फिर यस लिखें, ताकि हम लोगों को पता चल सके, जनता को पता चल सके और अन्य आंगनबाड़ी कर्मियों को पता चल सके कि आप लोग में एकता है और आप लोग सहमत है कि एक बार पंजीरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो। चूँकि सूखा राशन वितरण प्रणाली में व्यापक पैमाने पर घोटाला देखने को मिला है और कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वह चाह रहे हैं कि टाल मटोल करके कैसे भी दिन पार किए जाए। बहुत सारी जनपद, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर सूखा राशन वितरण प्रणाली का नाम मात्र भी नहीं बांटा गया है और आपको बता दें सब खेल चल रहा है बड़े पैमाने पर। चूँकि अस्थायी योजना है और अस्थायी योजना को टाल मटोल करके चला रहे हैं, सोच रहे हैं जब तक पंजीरी आएगी तब तक इस योजना का क्रियान्वयन हल्के में लेके चलाएं और इसके बाद जो जितना पैसा होगा वो सब खाने के प्लान में है और खा भी रहे। विभिन्न अधिकारियों पर आरोप भी लग रहे हैं और ये नतीजा देखिए किस तरीके से, कहीं पर राशन नहीं है, कहीं पर राशन ज़्यादा है, कहीं पर राशन कम है, कहीं पर पूरा ही राशन नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की अनियमितता भी एक के बाद एक देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर पर गौर कर लेते हैं। अब एक खबर आप लोग ये देख लीजिए, गोरखपुर जनपद से प्राप्त हो रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी स्कूलों में संचालित होंगे। बाल विकास बेसिक शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से कवायद शुरू कर दी है। नए शैक्षिक सत्र से पठन पाठन कराया जाएगा, जैसा कि हम लगातार आपसे कहते आ रहे हैं। प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को शैक्षिक सत्र 2021-22 से ही प्री प्राइमरी शिक्षा के रूप में संचालित की तैयारी में है और इसी लिहाज से गोरखपुर में 4172 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है और जल्दी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी ब्लॉक से 2-2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2-2 मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है। इसके बाद प्रशिक्षण का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें अब बहुत ही अहम जानकारी ये भी निकल कर आ रही है, इसको समझिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं किस जनपद में तो लगातार हम बताते रहते हैं, लेकिन इस खबर में एक बहुत ही अहम चीज़ निकल कर आई है, इसको समझिए। आंगनबाड़ी केंद्र 4172, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3800। अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत सारे केंद्र ऐसे पड़ रहे हैं जहाँ पर कार्यकर्ता नहीं है और वैकेंसी खाली है। चलिए इतनी बात यहाँ पर तो समझ में आती है, लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो सर्दी में पढ़ाई, गर्मी में पढ़ाई, ये अहम चीज़ है। अभी तक आप लोगों को क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो सर्दी में जो पढ़ाई होगी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक सर्दियों में पढ़ाई का टाइम टेबल ही होगा। यानी 11, 12, 1, 2 4 घंटे का आंगनबाड़ी केंद्र होता है, यानी कि विद्यालय होता है। आपको बता दें गर्मी में ये पढ़ाई होगी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी कि 5 घंटे। यानी कि सर्दियों में जो हम देख रहे हैं 10 से 2 और गर्मियों में 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इसी के साथ ही 0 से 6 साल के बच्चे गोरखपुर में 5 लाख बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में हमें 2 बयान दिख रहे हैं। हेमंत सिंह इनका बयान आ रहा है, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल की तरह संचालित किया जाएगा। इससे बच्चों का व्यक्तित्व में विकास होगा। नौनिहाल समय से पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। पहले चरण में मुख्य सेविका और 2-2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BN सिंह है, इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को परिषदीय विद्यालयों से जोड़कर प्री प्राइमरी के रूप में संचालित किया जाएगा। इसका लाभ नए सत्र से बच्चों को मिलेगा। मतलब यहाँ पर अच्छी खासी बातें हो रही, चर्चाएं हो रही। 2021 से प्री प्राइमरी विद्यालय संचालित होने लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों की भी समस्याओं को सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी उनके कंधे पर जिम्मेदारी डाल दी गई है और इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कर्मियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आस में लगे रहते हैं कि उनका वेतन इजाफा होगा या फिर नहीं। उनका वेतन समय पर नहीं मिल पाता है। आपको बता दें 2-2, 3-3 महीने का पुराना मानदेय सरकार जो है लेट लतीफ़ी करती है। 2-2, 3-3 महीने बाद जो है मानदेय भेजती है। बहुत सा अभी हमने आपको खबर दिखाई, इसमें जून का मानदेय नहीं आया। विभिन्न ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मानदेय 6-6, 7-7 महीने नहीं आता है। ऐसी स्थिति है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी अगर पढ़ाना बंद कर दे या फिर विभागीय ड्यूटी करना बंद कर दे तो निश्चित तौर पर सरकार के होश खुल जाएंगे, लेकिन नहीं, सरकार मानने वाली नहीं है। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में, सहायिकाओं में एकजुटता नहीं है? बिल्कुल एकजुटता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना वह जो है दायित्व का निर्वहन करती हैं और सरकार के विरुद्ध जो है कम ही जाती हैं। लेकिन सरकार को जो है कोई भी
समझ जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की नहीं है, ये कह सकते हैं। वहीं आपको बता दें सरकारी अध्यापकों की अगर कोई भी मांग हो तो सरकार तुरंत सुन लेती है, लेकिन यह मानदेय कर्मियों की मांगों को सरकार 1-2 साल से नहीं बल्कि कईयों साल से नहीं सुन रही है। काफ़ी दुखद है, लेकिन आपका चैनल लगातार आपकी खबरों को उठाता रहेगा, सच्चाई हम बताते रहेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। हमारी खबरें अच्छी लगती है तो कमेंट में गुड जरूर लिखें, इसी के साथ ही लाइक जरूर कर दें। चलिए हम आपसे मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।